हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। नमस्कार दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे श्रीमद् भगवद गीता के 8वें अध्याय के बारे में। श्रीमद् भगवद गीता के प्रथम 7 अध्याय मैंने अपने चैनल पर अपलोड कर दिए हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए लिंक पर जाकर आप उन सभी का श्रवण कर सकते हैं। तो आइए श्रीमद् भगवद गीता के 8वें अध्याय का श्रवण करते हैं। अर्जुन ने कहा, हे पुरुषोत्तम, यह ब्रह्म क्या है? आध्यात्म किसको कहते हैं? कर्म क्या है? अधिभूत क्या है? और अधिदेव क्या है? हे मधुसूदन, अधियज्ञ कैसा है? और इस देह में अधिदेह कौन सा है? मरने के समय में स्थिर चित्त वाले लोग तुमको कैसे जान जाते हैं? श्री कृष्ण भगवान बोले, जो अक्षर अर्थात अविनाशी और परम अर्थात सबसे श्रेष्ठ हैं, वही ब्रह्म है। प्रत्येक वस्तु का स्वभाव आध्यात्म कहलाता है और चराचर की उत्पत्ति करने वाला जो विसर्ग है वही कर्म है। जो देह आदि नाशवान वस्तु है वही अधिभूत कहलाती है। विश्वरूप जो विराट पुरुष है वही अधिदेव है। और हे पुरुषों में श्रेष्ठ, इस देह में मैं ही अधियज्ञ हूँ। जो अनंत काल में मेरा ध्यान करता हुआ शरीर को त्याग करता है वह निसंदेह मेरे शरीर को पाता है। हे कुंती पुत्र, अंत समय में मनुष्य जिस वस्तु का स्मरण करता हुआ शरीर त्यागता है वह उसी को पाता है। इस कारण सदैव मुझ में ही मन और बुद्धि को लगाकर मेरा ही स्मरण करते हुए संग्राम करो। तुम निसंदेह मुझको आ मिलोगे। सब इंद्रियों द्वारों को रोककर, मन को हृदय में धारण कर, प्राणों को मस्तक में ले जाकर समाधि योग में स्थिर इस ओम अक्षर का उच्चारण करता हुआ जो देह को त्यागता है उसे मोक्ष रूप उत्तम गति प्राप्त होती है। हे पार्थ, मुझ में ही मन लगाकर नित्य प्रति जो मेरा स्मरण करते हैं उन सदैव स्मरण करने वाले योगियों को मैं बहुत सुलभ रीति से प्राप्त हो जाता हूँ। मुझको प्राप्त होने पर सिद्धि को प्राप्त करने वाले महात्मागण फिर यह जन्म नहीं धारण करते हैं। हे अर्जुन, ब्रह्मलोक पर्यंत जितने लोग हैं वहाँ से लौटना पड़ता है, परंतु मुझ में मिलने से फिर जन्म नहीं होता। हजारों महायुगों का एक दिन होता है और 1000 महायुगों की एक रात्रि ब्रह्मा की होती है। जो इन बातों को जानते हैं वे सब ज्ञाता हैं। ब्रह्मा का एक दिन होने पर अव्यय से सब व्यक्तियों का उदय होता है और रात को उसी से एक हो जाता है। हे पार्थ, समस्त चराचर की वस्तुओं का यह समुदाय दिन में बार बार उत्पन्न होकर रात्रि के आगमन में लीन हो जाता है। इस अव्यक्त से परे दूसरा सनातन अव्यक्त है जो इन सब के नष्ट होने पर भी कभी नष्ट नहीं होता। उस अव्यक्त को ही अक्षर कहते हैं। वही परम गति है। जिसको प्राप्त करके फिर संसार में नहीं जन्मते वही मेरा परम धाम है। हे पार्थ, जिसके अंतर्गत सब प्राणी हैं और जिसने समस्त जगत का विस्तार कर रखा है वह श्रेष्ठ पुरुष अनन्य भक्ति से ही मिलता है। हे भारत, जिस काल में योगी जन देह छोड़कर फिर नहीं लौटते हैं और जिस काल में लौट आते हैं, अब वह काल बतलाता हूँ। वे इच्छाधारी योगी तब देह को त्यागते हैं जब मनुष्यों का दिन होता है शुक्ल पक्ष या फिर चंद्रायण। वहीं पितरों का दिन होता है कृष्ण पक्ष जो अंधेरा पक्ष, वही पितरों की रात्रि होती है। ऐसे उत्तरायण के 6 महीने में मृत्यु को प्राप्त हुए ब्रह्मादि को प्राप्त होते हैं। धूम्र रात कृष्ण पक्ष, दक्षिणायन के 6 महीने इनके मध्य गमन करने वाले चंद्रमा की ज्योति को पहुंचाते हैं और लौट आते हैं। संसार को नित्य चलाने वाली शुक्ल और कृष्ण नाम की 2 गतियां हैं। एक से आने पर लौटना पड़ता है और दूसरी से फिर लौटना नहीं होता। हे पार्थ, योगी इन दोनों का तत्व जानता है, इसी से मोह में नहीं पड़ता। अतएव हे अर्जुन, तुम सदा योग युक्त हो। वेद, ज्ञान, तप और दान में जो पुण्य फल बताए गए हैं, योग से उन सबको अधिक ऐश्वर्य प्राप्त होता है और सर्वोत्तम स्थान पाता है। बोलिए श्री कृष्ण भगवान की जय। आइए अब जानते हैं 8वें अध्याय का महात्म्य।
श्री नारायण जी बोले, हे लक्ष्मी जी, दक्षिण दिशा में नर्मदा के तट पर एक नगर है जिसमें सुशर्मा नामक एक बड़ा धनवान विप्र रहता था। एक दिन उसने एक संत से पूछा, हे ऋषि जी, मेरे संतान नहीं है। तब ऋषिवर बोले, तुम अश्वमेध यज्ञ करो, बकरा देवी पर चढ़ा, देवी तुझको पुत्र देगी। तब उस विप्र ने यज्ञ करने के लिए एक बकरा मोल खरीदा, उसको स्नान करा के मेवा खिलाई। जब उसको मारने लगा तब कह कह शब्द करके हंसा। जब ब्राह्मण ने पूछा, हे बकरे, तू क्यों हंसा है? तब बकरे ने कहा, पिछले जन्म में मेरे संतान नहीं थी। तब एक ब्राह्मण ने मुझे भी अश्वमेध यज्ञ करने को कहा था। मैंने सारी नगरी में बकरा ढूंढा, परंतु बकरा हाथ न लगा। ढूंढते ढूंढते एक बकरी का बच्चा दूध पीता मिला। उस बच्चे समेत बकरी को मोल ले लिया। तब उसको बकरी के स्तन से छुड़ाकर यज्ञ करने लगा। तब बकरी बोली, अरे ब्राह्मण, तू ब्राह्मण नहीं है जो मेरे पुत्र को होम देने लगा है। तू महापापी है। क्या कभी सुना है कि पराये पुत्र को मारने से किसी ने पुत्र पाया है? तू अपनी संतान के लिए मेरे पुत्र को मारता है। तू निर्दयी है, तेरे पुत्र नहीं होगा। वह बकरी बहुत कुछ कहती रही, पर मैंने एक न मानी। तब बकरी ने श्राप दिया कि तेरा गला भी इसी तरह कटेगा। इतना कहकर वह बकरी तड़प तड़प कर मर गई। कई दिन पीछे काल भी आया। यमदूत मारते मारते धर्मराज के पास ले गए। धर्मराज ने कहा, इसको नरक में डाल दो, यह पापी है। फिर नरक भोगकर बंदर की योनि मिली। तब मुझे एक बाजीगर ने मोल ले लिया। वह मेरे गले में रस्सी बांधकर द्वार द्वार सारे दिन भगाता फिरे, खाने को थोड़ा दिया करे। जब वानर की देह छूटी तो कुत्ते का जन्म पाया। एक दिन मैंने किसी की रोटी चुरा कर खाई, तब उसने एक ऐसी लाठी मारी कि मेरी पीठ टूट गई। उस दुख से मेरी मृत्यु हो गई। फिर घोड़े की देह पाई। जब घोड़े को एक भटियारे ने मोल लिया, वह सारे दिन चलाया करे, खाने पीने की खबर न लेवे। सांझ के समय छोटी सी रस्सी से बांध छोड़े, ऐसा बांधे कि मैं अपनी मक्खी भी ना उड़ा सकूं। एक दिन दो लड़के और एक कन्या मेरे ऊपर चढ़कर मुझे चलाने लगे। वहाँ बड़ी कीचड़ थी, मैं फंस गया। ऊपर से वह मारने लगे, जिससे मैं मर गया। इस तरह अनेक जन्म भोगे। अब मैंने बकरे का जन्म पाया है। मैंने जाना था अब मैं सुख पाऊंगा, सो अब तूने मुझे मोल ले लिया है और छुरा मारने लगा है। तब ब्राह्मण ने कहा, अरे बकरे, तुझे भी जान प्यारी है। सुन, अब मैं अपनी आंखों देखी कहता हूँ। कुरुक्षेत्र में चंद्र सुशर्मा राजा स्नान करने आया। उसने ब्राह्मणों से पूछा, ग्रहण में कौन सा दान करूं? उसने कहा, हे राजन, काले पुरुष का दान कर। तब राजा ने काले लोहे का पुरुष बनवाया, नेत्रों में लाल जड़वा, सोने के आभूषण पहना तैयार किया। तब वह काला पुरुष कह कह शब्द करके हंसा। राजा डर गया कि कोई बड़ा अपशकुन है जो लोहे का पुरुष हंसा। जब राजा ने बहुत दान किया तो वह फिर हंसा और ब्राह्मण से बोला, हे ब्राह्मण, तू मुझे लेगा? ब्राह्मण बोला, मैंने तेरे सरीखे कहीं पचाए हैं। तब काले पुरुष ने कहा, तू मुझको यह कारण बता जिस कारण से तूने अनेक दान पचाए हैं। तब विप्र ने कहा, जो गुण मेरे में है सो मैं जानता हूँ। तब वह काला पुरुष कह कह कर फट गया और उसमें से एक कालिका की मूर्ति निकल आई। तब गीता जी के 8वें अध्याय का पाठ किया, सो उसे कालिका की मूर्ति ने सुनकर देह पलटी। जल की अंजलि भरकर उस विप्र ने मूर्ति पर छिड़की। जल के छिड़कते ही उसकी देह देवदेही हो गई और विमान आया, जिस पर बैठकर वह बैकुंठ को गई। तब राजा ने कहा, तुम्हारे में से कोई ऐसा गुण है जिसके द्वारा भी मैं इस अधम देह से मुक्ति पाऊं? तब उस विप्र ने कहा, मैं वेद पाठी हूँ। उस नगर में एक साधु भी गीता पाठी था, जिससे 8वें अध्याय का पाठ सुनकर राजा की देह पलटी। तब राजा देवदेही पाकर वैकुंठ को गया और कहता गया, हे ब्राह्मण, तू भी श्री गीता जी का पाठ कर, जिससे तेरा भी उद्धार होगा। तब ब्राह्मण भी श्री गीता जी का पाठ करने लगा।
भगवान नारायण बोले, हे लक्ष्मी जी, 8वें अध्याय का जो महात्म्य था वो मैंने तुमसे कहा सुनाया है। बोलिए श्री लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। आशा करती हूँ कि मेरी यह वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर आपको मेरी यह वीडियो पसंद आई है तो आप इसको लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।